जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल तापमान का बढ़ना या वर्षा का ज्यादा या कम होना ही नहीं होता, बल्कि वर्षा के पैटर्न में जो लगातार बदलाव नजर आ रहा है उसकी वजह से भी हमारी मिट्टी के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। पहला, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वो लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल यानी कि भूजल स्तर लगातार आपका गिर रहा है। दूसरा, मिट्टी के अंदर आवश्यक तत्वों की कमी देखी जा रही है और उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती नजर आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिसेंटली नेचर और नेचर जियो साइंस, जो कि जो जर्नल है काफी महत्वपूर्ण है, इनमें दो रिसर्च और दो स्टडी पब्लिश हुई हैं। उन अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी मिट्टी के ऊपर भी देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा खतरे में आ सकती है। पहली रिसर्च, पहली स्टडी क्या कहती है कि जो आपकी हैवी रेन या इंटेंस रेनफॉल होती है उसकी वजह से मिट्टी के अंदर आपकी पानी की जल धारण की क्षमता कम हो रही है। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जो आपका वर्षा थी वो लगातार निरंतर होती थी और लंबे समय तक होती थी, जिसकी वजह से वाटर आपका ज्यादा स्टोर हो पाता था, भूजल स्तर आपका बढ़ता था। लेकिन आज के समय वर्षा एकदम से होती है, बहुत ज्यादा होती है और फिर उसके बाद लंबे समय तक आपको सूखा देखने को मिलता है। तो जब वर्षा एकदम से होती है तो उसमें आपका पानी प्रॉपर इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता और वहां पर ही जल भराव की समस्या बन जाती है। अब वो जल आपका एक्सेस हो चुका है तो उसकी वजह से वो पानी या तो बह के कहीं चला जाएगा या वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन मिट्टी में वो पानी नहीं समा पाता और धीरे धीरे आपके ग्राउंड वाटर लेवल में भी कमी देखने को मिलती है और पानी की कमी आपकी मिट्टी में भी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे आपके सूखना स्टार्ट हो जाते हैं या ये कह सकते हो ड्राई लॉन्ग पीरियड देखने को मिलता है और जिसकी वजह से फसल आपकी खराब हो जाती है। दूसरी स्टडी से, दूसरे अध्ययन से पता चला कि किसी भी क्षेत्र में आपकी 700 mm से कम अगर बारिश होती है तो वहां पर आपके न्यूट्रिएंट लंबे समय तक बने रहते हैं या ये कह सकते हो नाइट्रोजन का कम लॉस देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर वर्षा 700 mm से ज्यादा होती है वहां पर नाइट्रोजन आपका लीचिंग या रन ऑफ लॉस के रूप में वहां से निकल जाता है और पौधों को ये आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते। अब इन अध्ययन से यह पता चला है कि आने वाले समय में इस समस्या की वजह से पूरे विश्व भर की 27% जनसंख्या प्रभावित हो सकती है, ग्रसित हो सकती है और खाद्य सुरक्षा का यहां पर यह कह सकते हो कि खतरा हमारा देखा जा सकता है। अब देखो, आज हमारे भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझे, जलवायु परिवर्तन को समझे और आज हम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं या ये कह सकते हो जंगलों को लगातार काट रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम पर बचा रहे हैं, बाकी पेड़ हम अतापी बतापी के नाम करते जा रहे हैं, तो इससे देश का भविष्य, देश की फ्यूचर जनरेशन खतरे में आ सकती है और हमें अगर उन बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना है तो इस जलवायु परिवर्तन को समझना होगा। केवल एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में नहीं, बाकी पर्सपेक्टिव में भी हमें सोचना होगा कि किस प्रकार से हम इस जलवायु को बचा सकते हैं और हमारी बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव सुरक्षा को हम लोग कैसे आपका सुरक्षित कर सकते हैं और